हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन किया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सम्मान विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया था। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो है कि यह मधुमेह बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम का जो कि राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है? तो विटामिन सी जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ओके, आइए आगे देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों और सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब का है। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर ने किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 1919 ईस्वी में, और यह अमृतसर में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? तो शॉर्ट्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। और नेक्स्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी विद्रोह के अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदु की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने विदु की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को महापुरुष कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं,
नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को महापुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य जी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान जो है कि सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ध्यान रखें। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शंख संवत है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश गैस कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश जो है कि काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स,
नेक्स्ट देखते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वाना ड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगुवेली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 193 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग आइलैंड में स्थित है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बान की मून जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस विटामिन की कमी से खून में रुकाव बंद नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से हमारे खून का रुकाव बंद नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत संविधान के अनुच्छेद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे। तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जिनेवा में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक या सूचकांक देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तूफान का सूचकांक देता है। आइए आगे चलते हैं भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो आसाम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी जो है कि पश्चिम से पूर्व धुरी पर घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सूचकांक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सूचकांक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता मेरे जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधियों के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। आइए आगे चलते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्क वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 में 118वां आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी खेल में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। आइए आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें। तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो हमारा आंसर हो जाए माइकल फेल्प्स, जो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल 2020 में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, जो हैं ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो बेदू की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत या झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें कि प्रसिद्ध झंडा गीत या झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसने किया था। तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने जी ने किया था। आइए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है। तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। तो यूरिया को रक्त में फिल्टर गुर्दे के कारण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमरीश सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक के विख्यात रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा शहनाई के विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाद्री। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको ताराबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम पर संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर जो है, जो मुगल बादशाह, यह पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाल हरदयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने यह प्रथा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हिनसांग ने अपना अध्ययन पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो हमारा वो जो है कि रक्त जो सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? हमारा आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जितने भी यह नारे हैं दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखें फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आइए आगे देखते हैं।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगियों को का नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? हमारा आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयासों का सुधार जो है कि राजा राम मोहन राय जी का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता का नाम परमवीर चक्र है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो यह रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में इनकी मान्यता दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा यूनान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली में कुतुब मीनार, एक सेकंड फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने की प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में स्थित है। आइए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 सदस्य हैं। पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठवां भूटान, सातवां पाकिस्तान और आठवां अफगानिस्तान। ओके दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन से विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से जो खून में है थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बंझापन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आंसर हो जाएगा अस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए और ई है, यह दोनों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का जो है दो धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजित हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर का बृहदेश्वरी मंदिर किसने बनवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वरी मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा प्राप्त की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है कि मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वेज नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पन्नामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाए सिलवासा। सिलवासा जो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुबा। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल जी थे। नेक्स्ट देखेंगे होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। आइए आगे चलते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डियां स्टेपीज हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गलवेनीकरण या गेल्वेनाइजेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी और चीनी आक्रमण के समय की गई थी? सॉरी फ्रेंड्स, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय जो है कि प्रथम भारतीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और यह 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था जो 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैगनेस्टीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकिल धातु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांसा किस मिश्रण की धातु होती है? तो कांसा कॉपर था टिन मिश्रण धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शहतूत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डीएनए की द्विगुणित कुंडली की पता किससे लगाया जाता है? तो हमारा आंसर हो वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर ही पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की 4.6 अरब वर्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाए बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायनमो में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपटल से सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को साध्य तारा कहा जाता है? तो हमारा आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गलफड़ों से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइल मर्केप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से आयोजित दरबार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले शासक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजामों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ने की हत्या किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय 24 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतनाट्यम शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत और चीन। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पामीर और या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिहिर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर होता है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाश में तारे टिमटिमाने को क्यों दिखाई देते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टीन व सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेसोवा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा या मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पहला ग्रह रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन D की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3780 या 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक किसकी इकाई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 अंश पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपिल देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल प्राइज 1901 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण किससे लिखी है? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था।
आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पाद होता है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुगली नदी के। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया है? तो जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 जोड़े या 46 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और यह कहाँ पर है? तो पहले जानेंगे कि हरियाणा का पहला महिला विद्यालय का नाम क्या है। तो हम देखेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और यह खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 2018 के फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस में यह खेल खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AB। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्जिमा रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वार्डन पावेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोबा भावे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन पूरे हुए हैं और 500 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे।